वर्क नंबर 168 सोचिए और तबादला ख्याल कीजिए। एक इसका हल देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया था। फर्स्ट प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है। सूफी क्या कर रहा था, दो नुकात, ये नुक्ता और ये नुक्ता का दरमियानी फासला करीब तरीन अशारिया तक 9.5 इकाइयां महसूब किया है। मतलब हल देखिए, कुछ नहीं, दो नुकात का दरमियानी फासला सूफी क्या करे बोले तो यहाँ पर एक टी आर और टी आर, यहाँ पर एक नुक्ता ले रहा हूं मैं आर, जिसका नाम ले रहा हूं आर, इसका नुक्ता है आर -4 -1, और यहां पर थोड़ी दूरी में एक नुक्ता है, इसका नाम है टी, जिसकी कदर है 5,2। ये दो नुकात को हम लोग जोड़ लेंगे तो यहां पर ये दरमियानी आर से टी, ये दरमियानी फासला है पूरा, यहां पर दरमियानी फासला। ओके, तो यहां पर आर टी का दरमियानी फासला मालूम करेंगे अपन, जहां पर r इज इक्वल टू कितना है, r इज इक्वल टू -4 -1 है और t इज इक्वल टू 5,2। यहां पर ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब r t बोले तो r से t का दरमियानी फासला इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा x2 की कदर देखिए 5 माइनस x1, फिर माइनस आ रहा तो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट -4 छोटी ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 की कदर 2, ये माइनस y1, फिर छोटी ब्रैकेट -1 छोटी ब्रैकेट बंद, ये बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा 5 में 4 मिलाइए 9 स्क्वायर जमा 2 में 1 मिलाइए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 9 ज़रब 9 9 81 जमा 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 तिया 9 इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा 90 दोनों को। अब देखिए 90 का जजरल मुरब्बा कैसा मालूम करना है, यहाँ पर तरीका देखिए। 90 का जजरल मुरब्बा मालूम करना है, इसके थोड़ा इधर दूरी में तकसीमी तरीके से ऐसा जजरल मुरब्बा दो लकीर माना। अब ये दो अदद है, दो हिंसी वाला अदद है, यहाँ पर 1 2 दो हिंसी वाला, दो अदद नहीं, दो हिंसी वाला अदद है। अब ये हम जजरल मुरब्बा बोलते दो हिंसियों को लेते हुए तकसीम करना, उसको बराबर मसावी पहाड़ों में अब 90 आना या नहीं तो 90 से कम आना। 9 9 81, यहाँ पर सिफर में से 1 में जाता है, इधर बदल 10 में से 1 गया तो 9 में से बदल ले लिए थे, 8 में से 8 चले गया। अब क्या करना बोला मैं, ये 9 को यहाँ पर इसकी जगह में 9 जमा 9, ये जो नंबर है यहाँ पर वही नंबर से जमा कर लेना तो 18 आता है। ये इकाई का मुकाम छोड़ के यहाँ पर 18 ऐसा। अब क्या करना बोले तो यहाँ पर देखिए ये 2 हिंसी आ गया, यहाँ पर 1 हिंसी है तो इन छोटा हो गया इससे, तो तकसीम नहीं होता। तो जब क्या करना है, यहाँ पर आशारिया लगा के इसके बाजू में 2 सिफर लेना। अब क्या करना तकसीमी तरीके में, यहाँ पर 18, अपना जवाब 18 है। अब इसके बाजू में हम लोग क्या करेंगे बोले तो 4 लेंगे, जरा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 33, 4 एकम 4 5 6 7, 5 लेंगे, 5 लेके देखेंगे 185 इंटू 5, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 42, 5 एकम 5 9 925, इससे बड़ा। फिर क्या करेंगे हम लोग 4 से लेंगे, तो यहाँ पर 18 के बाजू में 4, यहाँ पर 4 लिख लेना, फिर ये जो 4 है यहाँ पर 4, इसका जवाब कितना आया 736 आया। अब देखिए फिर यहाँ पर
यहां से बदल, यहां पर, यहां से यहां पर बदल, 10 में से 6 गया तो 4, यहां पर 9, 9 में से 3 गया तो 6, यहां पर 8 में से 7 गया तो 1। फिर ये आशार्य के बदले में फिर हम लोग 2 सिफर ले सकते, फिर जमा, अब किससे तक क्या लिखे थे 18 के बाजू में 4, यहां पर भी 4, वही 4 को यहां पर जमा कर लेना, 4 में 4 जमा करें तो 8, यहां पर 8, यहां पर 1। अब फिर क्या करना हम लोग, 1 8 8 188, देखिए यहां पर 188, इसके बाजू में हम लोग क्या करेंगे 9 लिखेंगे, फिर जरब 9, 9 नहा 81 81, 9 अट्ठे 8 9 72, 72 में 8 मिलाइए 80, सिफर 8, 9 अट्ठे 72, 72 में फिर 8 मिलाइए 80, सिफर नंबर 8, 9 एकम 9, 9 में 8 मिलाइए 17। तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 8 8 हमारे पास था, 8 से जरब, यहाँ पर इसके बाजू में 8 लिखेंगे, फिर जरब यहाँ पर 8, 8 अट्ठे 64, 64, 8 अट्ठे 64, 64 में 6 जमा करेंगे 70, 8 अट्ठे 64, 64 में 7 जमा करेंगे, 64 में 7 67, 71 1 8 एकम 8 8 15, कितना आया 15,104, इसके करीब आ गया, यहाँ तो बढ़ गया था। तो फिर हम लोग क्या करना है, ये 8 को यहां पर लिख लेना, एक 8, फिर ये जो 8 है यहां पर एक। अब यहां पर फिर कितना जवाब आया, 15,104। अब देखेंगे फिर एक बार चेक कर, 9 9 81, 8 9 8 72, 80, 9 8 72, 80, 9 1 70, यहाँ पर 17,000 में आ गया। तो अब क्या करना है, देखिए अब ये 9.48 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 आशार्य, यहाँ और जवाब आएगा हम लोगों को, मगर मैं यहाँ पर ही रोक दे रहा हूँ इसको, 9.48 आया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते बोले तो इज इक्वल टू 9 आशार्य, यहाँ पर 4 8 बोले तो 48 पैसे, तो 48 पैसे चिल्लर हम लोग नहीं दे सकते, तो 48 पैसे के बदले में हम लोग क्या देना पड़ता, 50 पैसे, 5 सिफर इज इक्वल टू, या नहीं तो इसको राउंड अप करना, मतलब राउंड अप बोले तो क्या है बोले तो यहाँ पर 9 आशार्य के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को 9.5 जवाब आ रहा, सूफी का जवाब क्या आ रहा बोले तो 9.5, इकाई के बाद एक ही हिंसी लेना है बोले तो यहाँ पर 9 आशार्य के बाद 4 आया, 4 के बाद यहाँ पर सिफर आ रहा, या नहीं तो सिफर 4 1 आ रहा, 4 2 आ रहा, 4 3 आ रहा, 4 4 आ रहा, 9.4 सिफर, या नहीं तो 9.4 1, 9.4 2, 9.4 3, 9.4 4 ऐसा आ रहा। तो जब क्या करना बोले तो हम लोग ये जवाब को हम लोग 9.4 बोल के लिखना। अब मिसाल के तौर पे 9.45 आ रहा, 9.46 आ रहा, 9.47 आ रहा, 9.48 आ रहा, 9.49 आ रहा। जब क्या करना बोले तो 9 यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 5 6 7 8 9, तो 5 या 5 से ज्यादा आ रहा तो ये नंबर में एक जमा कर लेना, 4 में एक जमा करे तो 5, तो इसका तकरीबन वैल्यू क्या है बोले तो 9.48 को हम लोग कैसे लिख सकते हो तो 9 अगर आशार्य के बाद 2 हिंसी लिखो बोले तो वहां पर रोक दे सकते थे, मगर आशार्य के बाद इन एक हिंसी लिखो बोला तो इसलिए हम लोग इज इक्वल टू, इसका जवाब हम लोग 9.5। फिर एक बार देखिए 9.48 आया, ये 4 को हम लोग 5 बना सकते हैं, क्या बनाना बोले तो इसके बाजू वाला नंबर देख लेना, यहाँ पर बाजू वाला नंबर क्या है 8 है, ये 5 या नहीं तो 5 से बड़ा रहे तो ये इसमें जमा कर लेना, अगर नहीं है मतलब यहाँ पर ये 8 है ना, तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 तक आ गया, समझो इतने हिंसी, मतलब इसके बाजू वाला 5 आंदो 6 आंदो 7 आंदो 8 आंदो 9 आंदो, ये 4 को हम लोग क्या कर ले सकते 5 कर ले सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 8 नहीं आके 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया, ये 4 अदद आए समझो, तो जब हम लोग ये 4 को 40 लिख सकते, उसको तब्दील नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये किसका जवाब है, ये RT, देयरफॉर
आर टी इज इक्वल टू 9.5। तो यहाँ पर देखिए करीब तरीन अशारिया तक 9.5 है। क्या होगा सूफी का जवाब हम लोग को आ गया। अब हम लोग क्या करना है, अब आप नुकात इसका फासला मालूम कीजिए। अब हम लोग क्या करना है, ये दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना। कौन से दो नुकात, यहां पर नुक्ते का नाम पी क्यू, यहां पर ये निकाल दे रहा हूं। ये पी का नाम क्या है 4,1 है, और यहां पर क्यू की कदर क्या है -5, -2। अब यहां पर पी क्यू का दरमियानी फासला, यहां पर पी यहां पर ये पूरा निकाल दे। P इज इक्वल टू 4,1 और Q इज इक्वल टू -5, -2। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। यहां पर सेम फार्मूला, अब इसको निकाल दे रहा हूं मैं। क्या है पी क्यू इज इक्वल टू दरमियानी फासला इज इक्वल टू सेम फार्मूला। अब ये पूरा इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा x2 -5 माइनस का माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 -2, ये माइनस का माइनस y1 1 होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा दोनों अलामतें एक जैसे, वही अलामत लिख के जमा 9 होल स्क्वायर प्लस दोनों अलामतें एक जैसे, वही अलामत लिख के जमा होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर, -9 इंटू -9 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 9 81। यहां पर देखिए इज इक्वल टू जज़रन मुरब्बा -9 इंटू -9, यहां पर ये सब निकाल रहे -9 इंटू -9 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 9 9 81 81 प्लस का प्लस -3 होल स्क्वायर -3 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू जज़रन मुरब्बा 90। अब देखिए फिर 90 का जज़रन मुरब्बा मालूम करेंगे इज इक्वल टू कितना जवाब 9.5। ये किसका जवाब है पी क्यू इज इक्वल टू 9.5। अब क्या हो रहा, फासला मालूम कीजिए, मालूम कर दिए। सूफी के जवाब के मसावी है। क्या आप लोगों का जवाब सूफी के जवाब के मसावी है? हाँ देखिए ये दो जवाब देखिए, ये सूफी का जवाब है, ये अपना जवाब है। देयरफॉर क्या बोलेंगे, हाँ क्या किसका पी क्यू का दरमियानी फासला सूफी के दरमियानी फासला के बराबर के मसावी है बस उतना ही। देखिए पेज नंबर 176 ये कीजिए, नुकात दिस और दिस को मिलाने वाली खत के नुकात तस्लीस मालूम कीजिए। उसी तरीके से दूसरा हिसाब भी नुकात तस्लीस मालूम करने का है। यहाँ पर हल देखिए क्या हो रहा, ये खत और ये नुक्ता और ये नुक्ते को मिलाने वाली खत, तो ये दो नुकात को पहले मिला लेंगे हम लोग। पहला नुक्ता है हमारा, मिसाल के तौर पे इसका नाम दे रहा हूं a ऑफ 2,6 और एक नुक्ता है यहाँ पर, इसका नाम दे रहा हूं मैं b ऑफ -4,8। इन दोनों को मिला ले रहा हूं मैं। मिलाने वाली खत के नुकाते तस्लीस का मतलब क्या है? नुकाते तस्लीस का मतलब है ये खत को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम करना, बांटना। यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूं P, इसका नाम दे रहा हूं Q। अब देखिए कितने हिस्से आ गए, A P, P Q, Q B, ये 3 हिस्से मसावी रहते हैं। अब हमारे नुकाते तस्लीस क्या क्या है, तो P, Q, P और Q नुकात
नुकाते तस्लीस हैं। अब ये शक्ल को देखेंगे, P खत ए बी को P तक देखिए एक हिस्सा, P से B तक देखिए दो हिस्से, 1:2 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, तकसीम कर रहा है। अब P मालूम करने के लिए तकसीम निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता, निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता निस्बत में क्या मालूम करने के लिए, P क्या कर रहा, ए बी को निस्बत में तकसीम कर रहा, निस्बतों में तकसीम कर रहा, इसलिए निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता क्या है, P of x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, ये ब्रैकेट। अब ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, लेके आके इसमें दर्ज कर देना है, इज इक्वल टू m1 1 इंटू x2 -4 प्लस m2 2, x1 2, m1 1 प्लस m2 2, कॉमा m1 का मतलब 1 इंटू y2 8 प्लस m2 2 इंटू y1 6 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू प्लस इंटू, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 एकम 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 दूनी 4 बट्टे 3, कॉमा 8 एकम 8 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 छक्के 12 बट्टे 3 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 मेरे पास थे, -4 को तो मैं दे दिया, 0 बट्टे 3, कॉमा 20 बट्टे 3, 0 बट्टे 3, 0 को 3 से तकसीम करना है, 3 0 0 यहाँ पर आ रहा 0, कॉमा इसको कुछ तकसीम कुछ भी नहीं कर सकते इसको वैसे, देयरफॉर लिहाजा P इज इक्वल टू 0, 20 बाय P की कदर आ गई 0, 20 बाय 3। अब उसी तरीके से P के बदले में अब Q, ये Q खत ए बी को, यहां पर देखिए ए बी को Q तक हिस्से देखिए 1 ये 2, यहां से यहां तक एक हिस्सा 2:1 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता, यहां पर P ऑफ x, y के बदले में Q ऑफ x, y इज इक्वल टू सेम फार्मूला, यहां पर m1 का मतलब 2, ये पूरा निकाल दे रहा हूं कंफ्यूज है, इज इक्वल टू m1 2 इंटू x2 -4 प्लस m2 1, x1 2, m1 2 प्लस m2 1, m1 2
इंटू y2 8, m2 1, y1 6, m1 2 प्लस m2। अब देखिए इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 चौक 8, यहां पर ब्रैकेट आना, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 एकम 2 बटे 3, 2 अट्ठे 16 जमा 1 छके 6 बाई 3 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है, बड़ा अदद 8, इसकी अलामत माइनस, 8 में से 2 को निकालेंगे 6 बटे 3, दोनों अलामतें एक जैसे 22 बाई 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू -2 22 बाई, therefore q इज इक्वल टू -2 22 बाई, ये q भी आ गया, -2 22 बाई, तो क्या मालूम करो बोल रहा, नुकाते तसलीस मालूम करें, therefore नुकाते तसलीस, नुकाते तसलीस क्या है, p इज इक्वल टू 0, 20 बाई 3, q इज इक्वल टू, q की खतर देखिए -2 22 बाई 3, ये हमारा जवाब।